आज मैं उपस्थित हूँ डीएलएफ अंकुर विहार में, जहाँ पर लोगों की समस्याएं काफ़ी हैं। उसमें से एक जटिल समस्या है जल निकासी की समस्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जल निकासी के लिए नाला है, लेकिन यहाँ से सही ढंग से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। उपस्थित हैं यहाँ के निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होने में कहाँ दिक्कत है, तो उनसे ही पूछते हैं। रामनिवास त्रिपाठी जी, तो जानना चाहूँगा कि यहाँ जो समस्या है उसका निराकरण होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ का जो लोनी नगर पालिका का जो प्रशासन है वो सुप्त अवस्था में, उनकी जो कार्यशैली है वो इतनी लचीली और इतना उदासीनता है जिसकी कोई हद नहीं। अब जैसे कि मैंने अभी 2 रोज़ पहले इस नाले को साफ़ कराया। अब साफ़ कराया, यहाँ नगर पालिका के लड़के कपड़े खोलकर इस नाले के अंदर घुसाया क्योंकि ये पूरा नाला जाम था। अब जेसीबी आई और चेयरमैन साहब का कॉल आ गया आपके, और उस जेसीबी चली गई, आधा काम छोड़ के चली गई। और मैंने ईओ को, चीफ साहब को, दिनेश जी को और यहाँ दीपक जी को, वहाँ लखनऊ की जो ये लाइन वाली जो आपका सफाई का जिसका टेंडर है उसको, मैडम तक को मैंने कॉल किया। और उसके बाद भी 4 घंटे तक, मतलब 3 बजे हमने 10 मिनट की मात्र जेसीबी का काम हमारे पास था और इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करती। और सर्दी के समय में लोग इस नाले में नंगे खड़े रहे बिना कपड़े के। तो इतनी बुरी स्थिति है कि हमें कोई साधन और व्यवस्था नहीं है। पानी भरा हुआ है तो जेटिंग मशीन नहीं देते, जहाँ ब्लॉक है वहाँ जेसीबी नहीं देते। अब सब जगह लोगों ने पक्का निर्माण कर लिया है तो मैं जेसीबी मांगता हूँ प्रशासन से, तो प्रशासन जेसीबी नहीं देता। मतलब साधन विहीन नगर पालिका, जो हमारे पास साधन ही नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। कर्मचारी खुद परेशान रहते हैं कि साधन नहीं देते। यहाँ के सुपरवाइजर का भी यही कि भाई साहब मैं रोज़ कॉल करता हूँ, हमें साधन नहीं मिलता। इतना खराब वातावरण बना रखा है इस लोनी नगर पालिका ने। जल निकासी की इतनी भयानक समस्या है कि लोगों का सीवर ओवरफ्लो है, लोग इतने परेशान हैं। और यहाँ का प्रशासन, ईओ से लेके सारे अधिकारी इतने ज़्यादा उदासीन है, निष्क्रिय है कि आप किसी प्रकार के लिए तैयार ही नहीं है, मानसिक रूप से तैयार ही नहीं। आपके वहाँ तो ऐसी समस्या, आपके यहाँ अब जो समस्या है उसको समाधान तो करना पड़ेगा। और मैं यहाँ का सभासद होने के लिए मैं इतना परेशान और चिंतित रहता हूँ कि लोगों को राहत मिले, कुछ काम हो। और जिसके घर में अगर गंदा पानी चला गया, सीवर यहाँ टोटल जाम है, किसी भी प्रकार से यहाँ कोई सीवर नहीं चल रहा है। और किसी भी प्रकार से उन सीवरों की सफाई का टेंडर हुआ, सफाई का टेंडर 1 महीने लगातार मैंने प्रयास करने के बाद हमारी नगर पालिका ने टेंडर करा। अब उसमें कोई टेंडर डालने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कमीशन खोरी है जिसकी कोई हद नहीं है। कमीशन का इतना घटिया मामला है कि वहाँ कोई उस सफाई कर्मचारी की कोई वेंडर जो है तैयार नहीं है कि मैं इसमें सफाई का काम कर सकूँ। तो क्या उम्मीद लगी है इस, क्योंकि आगे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो कोई रास्ता भी जाने का नहीं बन पा रहा है, तो कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे आप लोग। यहाँ मैंने जो यहाँ की जो वर्तमान जो जेई मैडम है, उनका कई विभाग है, उनको मोदी नगर और मुरादनगर की भी जिम्मेदारी दे रखी है। अब उनका यहाँ सिर्फ 2 ही दिन यहाँ आना होता है। अब मैंने उनसे कहा क्षेत्र में आप सर्वे करने आओ और जब आओ तो आप मुझे कॉल करो। एक तो कॉल रिसीव नहीं करती, और कॉल रिसीव कर भी लिया तो वो आपके क्षेत्र में यहाँ देखने नहीं आना चाहती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी जगह उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और ये जो नाला है जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये छोटा सा टुकड़ा है और आगे टुकड़ा है। यहाँ ना तो कोई मशीन जा सकती है, ना कोई कर्मचारी जा सकता है। ये छोटे से टुकड़े बनाने के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आपने अभी स्थानीय निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी जी को सुना, उनका कहना है कि जो सरकारी अफसर हैं उनका भी सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ विकास करने में दिक्कत आ रही है, यानी कुल मिला के सफाई में भी दिक्कत आ रही है। कैमरामैन विनय झा के साथ अंजित भूषण, नमस्ते भारत। आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। तो क्या यहाँ पे जो बारिश होती है क्या प्रॉब्लम रहती है? भाई साहब, ये पूरे गली में पानी भरा हुआ रहता है, ना तो निकलने का साधन है ना कुछ है। जो पब्लिक भी मार्केट जाते तो जाने को परेशान रहती है। और नाले में क्या पानी भरी रहती है या क्या? पूरा नाला फुल रहता है, निकलने का कोई साधन नहीं रहता है। एक बारिश भी आ गई तो पूरा वो जिंदल वाला रोड अब आगे पड़ता है आपका, उस पर तो बिल्कुल निकलने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे इतनी पब्लिक को परेशानी होती है कि एक रिक्शा वाला भी जाने से डरता है वहाँ। मौसम आप देख रहे हो, मौसम के हिसाब से लोग परेशान हो रहे हैं। 2 व्हीलर, छोटी गाड़ियाँ वालों को बहुत परेशानी है यहाँ पर निकलने में। और नाले की क्या प्रॉब्लम है? नाले की सफाई टाइमली नहीं होती, मतलब प्रॉपर नहीं होती है। होती तो है
ऐसा नहीं है कि नहीं होती, क्रेन घूमती भी है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, अच्छे से सफाई नहीं होती नाले की, इस वजह से पानी ओवरफ्लो रहता है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो समस्या देख रहा हूँ, कीचड़ है, नाले से पानी ओवरफ्लो, इसके बारे में बताएं क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कीचड़ देख रहे हो कितनी हो रही है। यहाँ पे कोई करवाने के लिए राजी नहीं है, सड़क तो बननी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कादल कटी पड़ी है, ऐसा लग रहा है मुंजी बोने वाली। और नाले की क्या स्थिति देख रहा हूँ आपके सामने, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। थ्री व्हीलर से जी। क्या समस्याएं देखते जाते हैं? समस्या क्या है जी सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत देखो ये रास्ते की, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत। रोड इतने खराब है बहुत ज़्यादा, और इतनी दिक्कत होती है कि बस पूछो मत, पैदल भी निकला जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो आप है। लोगों की क्या मांग है सरकार से? मांग तो हमारी सरकार से यही है कि रास्ते का इंतजाम इसका थोड़ा ठीक हो रास्ते, और दूसरा ये पानी का निकास हो, ये पानी जो भरता है, और लाइट, ये दो चीज़ों की ज़्यादा समस्या, तीन चीज़ों की। पानी भरता है, रोड सही नहीं है, और लाइट भी परेशान करती है इस